सीता माता लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण तुमने अपने भैया की पुकार सुनी है? लक्ष्मण कहते हैं, हाँ भाभी सुनी है। वो कहती हैं, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम जाते क्यों नहीं? तुम जाओ, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण लक्ष्मण देखो, तुमने ये आवाज़ सुनी? ये आवाज़ तुम्हारे भाई की है, ज़रूर किसी संकट में है। तुम जाओ लक्ष्मण, तुरंत जाओ। सीता जी कहती हैं, तुम्हारे भाई की आवाज़ में बहुत ही करुणा है। ऐसा प्रतीत होता है उन्हें राक्षसों ने घेर लिया है। भाभी जी, आपके पति को देव राक्षस कोई पराजित नहीं कर सकता। यह भैया की आवाज़ नहीं है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए, भैया को कुछ नहीं हुआ है। माता सीता कहती है, नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता की डींगे मारते रहते हो। भाभी, आप ऐसी बातें ना करिए, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रही हैं। सीता माता कहती हैं, तुम अगर अपने भैया को बचाने नहीं गए तो अमंगल तो वैसे ही हो जाएगा। लक्ष्मण, बातों में समय मत गवाओ, तुरंत जाओ, अपने भैया की रक्षा करो। भाभी हट मत करिए, अमंगल हो जाएगा भाभी, अमंगल। लक्ष्मण खामोश रहते हैं। इतने में सीता जी क्रोध में आगे आती हैं और कहती हैं, लाओ ये धनुष मुझे दे दो, मैं अपने पति के प्राण स्वयं बचा लूंगी। लाओ लक्ष्मण, धनुष बाण मुझे दे दो। क्या? धनुष बाण भी मुझे नहीं दे? बीच में आकर रोक लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी मुझे इतना विवश मत करिए। लक्ष्मण कहते हैं, भाभी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार मैं अपने भाई श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद में लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं, माता गुरु मंत्र की दी हुई शिक्षा द्वारा मैंने एक रेखा खींच दी है। कृपया करके इस रेखा को आप पार ना करें, और यदि कोई इस रेखा को पार करने का प्रयास करेगा तो वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और इतना कहकर लक्ष्मण तेजी से जंगल की ओर श्री राम को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास पर गए, लक्ष्मण और राम ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई जिसमें वो तीनों रहते थे। और एक दिन सीता जी कुटिया में बैठी हुई थी और उन्होंने एक हिरन को देखा, बहुत ही सुंदर हिरन, और वो उसको पकड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन हिरन उनके हाथ नहीं आया। तो उन्होंने श्री राम से हिरन को पकड़ने के लिए कहा, जिंदा या मुर्दा। तो श्री राम उस इधर सीता जी और लक्ष्मण जी अपने कार्य में व्यस्त थे और सीता जी प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री राम हिरन को लेकर आता हुआ आगे बढ़ता गया। अंत में श्री राम ने सोचा, ये तो संभव है नहीं कि मैं इसे जिंदा पकड़ लूं, और उन्होंने उस पर तीर मार दिया। वो हिरन कोई और नहीं था, वो रावण का मामा मारिच था, जो भेष बदलने में माहिर था और हर किसी का भेष बदल सकता था, जो कि हिरन के भेष में था। और तीर लगते ही उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और श्री राम की आवाज में कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। जब ये आवाज कुटिया में बैठी सीता जी ने सुनी, उन्होंने लक्ष्मण से जोर जोर से कहा,